गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब हुआ कि पौधे जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, है ना? यस सर। आपको मालूम है इस पूरे ब्रह्मांड में अगर ऊर्जा का कोई स्रोत है तो कौन है वो? सूर्य। कौन है? सूर्य। उसी की ऊर्जा से हर जीव जीवित है, क्योंकि वो ऊर्जा उससे पौधों में आते हैं, पौधों में फिर अनाज होते हैं, उन्हें अनाज को सारे जीव जंतु खा करके जीवित रहते हैं, है ना? तो पौधे जैसे अपना भोजन बनाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आपको हम बताया। 4 कंडीशंस हैं, 4 घटक हैं उनके भोजन बनाने के लिए। वो 4 चीजें होंगी तभी भोजन उनका बनेगा। सबसे पहले क्या? सूर्य का प्रकाश। दूसरा नमी। नमी होनी चाहिए। इस पौधे की जड़ें नीचे इसीलिए जाती हैं कि वो नीचे से नमी ले आए पूरे पौधे में। तीसरा, जो पौधे की पत्तियां हरी हैं जिस वजह से, किस वजह से हरी हैं? इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल और हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। क्या कहते हैं? पर्णहरिम या क्लोरोफिल। ठीक है। और चौथी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल रहा है। यस सर। ये तो आप लोगों को पहले बताया गया है। और हम ले क्या रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम और पौधे एक दूसरे पे कितने डिपेंड हैं कि उनकी जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसको हम लोग लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पौधे लेते हैं। इसलिए अगर जीवन जीना है तो वृक्ष लगाना है, पौधे लगाना है। ठीक है। चलिए अब हम पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण मतलब ही हुआ, हमने बता दिया, वह प्रक्रिया, वह विधि जिस माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके वायुमंडल में फैली है, पौधे उसको लेते हैं। जल लेते हैं कहां से? धरती से नमी रहती है, नमी, उनकी जड़ें नीचे जाती हैं, वहां से वो नमी लेते हैं, जल लेते हैं। तीसरा उनका हो गया सूर्य का प्रकाश। क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश लेते हैं। और पर्णहरिम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, जिस वजह से पौधे की पत्तियां हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। ये चारों चीजें मिल गई आपस में, फिर उनकी प्रक्रिया हुई और फिर क्या बना? ग्लूकोज, जो भोजन है। पौधे अपना भोजन बना लिए और क्या निकाले बाहर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकाले। ठीक है। यस सर। अब उसको अगर आप रासायनिक क्रिया द्वारा देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, ठीक है, और क्या लिया? जल लिया। दोनों का जो हमने प्रक्रिया कराया, ठीक है, तो क्या निकला? C6H12O6, जो कि है ग्लूकोज। ठीक है। और क्या निकला? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं। हर पल जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और अगले पल जब सांस बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधे ले रहे हैं और उनकी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना पूरा भोजन बना लेते हैं। जब पौधे भोजन बना लेते हैं, पौधे वृद्धि होगी, पौधे विकास करेंगे, उनमें फूल आएगा, फल आएगा, अनाज पैदा होगा। उसी से पूरी धरती जितने जीव जंतु हैं सब जीवित हैं। हम लोग भी अनाज खाते हैं ना? धान की रोपाई हो गई है, धान की रोपाई हो गई है, धान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो अपना इसी माध्यम से, इसी फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसी विधि से अपना भोजन बना रहे हैं। वो इसी विधि से भोजन बना करके वो पौधा जो आज लगाए हो आप,
एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बढ़ करके उसमें इसके धान की बालियां आ जाएंगी। सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का स्रोत है, उसी से ऊर्जा इकट्ठा कर करके हमको क्या देते हैं, वो अनाज उसमें होगा और फिर उसी अनाज से हम डिपेंड होते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोग समझ में आ गई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी कितने मिनट